वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। स्कैम के ये वीडियोस लोग देख के भ्रमजाल में फंस गए हैं। उस विसंगति यानी कि मानसिक विसंगति वाले उस व्यक्ति के भ्रमजाल में फंस गए हैं जिसने जो दिखाया वो आपने देख लिया, क्योंकि आप तथ्य को ढूंढना नहीं चाहते और तथ्य उसने बताया नहीं, इसलिए आप भ्रमजाल में फंसते चले गए और अंततः स्कैम वीडियोस को सच मानने लग गए। हालांकि मेरे से जुड़े हुए सभी लोग जानते हैं, उसका तथ्यपूर्वक हम उनको जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें लगता है कि स्कैम वीडियोस की सच्चाई पूरे देश दुनिया को पता होनी चाहिए, जो नॉमिनेक्स से जुड़े हैं और जो नॉमिनेक्स से नहीं जुड़े हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ये तो नकारात्मक व्यक्ति है लेकिन हम सकारात्मक व्यक्ति है, वी आर द पॉजिटिव पीपल। हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज से जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी हां, बाइनेंस ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नॉमिनेक्स का नाम अंकित कर दिया है, नॉमिनेक्स का लोगो अंकित कर दिया है, नॉमिनेक्स के बारे में बता दिया है कि जी हां दोस्तों, ये वर्ल्ड का टॉप 20 प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया है। बाइनेंस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोडक्ट इनोवेशन, सिक्योरिटी, कम्युनिटी एंड यूजर्स एंड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर उन्होंने दुनिया भर के 500-700 प्रोजेक्टों में से 20 प्रोजेक्टों को शामिल किया है। नॉमिनेक्स भी इसमें शामिल है। बधाई हो, शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अब हमें किसी सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 1 जो है बाइनेंस, जो है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, उसने अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर नॉमिनेक्स का नाम बोल दिया है। तो इससे ज्यादा रिसर्च तो नहीं करी होंगी इस विसंगति वाले व्यक्ति ने। तो अब आप फैसला करिए कि बाइनेंस बड़ा कि ऐसी मानसिक विसंगति, ऐसी नेगेटिव विचारधारा व्यक्ति जो है वो बड़े। ठीक है, अगर आप ऐसी नेगेटिव विचारधारा वाले व्यक्तियों को बड़ा मानते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आप सभी का भविष्य वर्तमान भी अंधकार में है क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप हैं, क्योंकि बाइनेंस से बड़ा मुझे लगता नहीं कौन है। चलो हम अब इसकी ऑपरेशन करते हैं इस व्यक्ति का। पहला इसका वीडियो देखिए। पहला इसके वीडियो में जब इसने दिया फर्स्ट वीडियो नॉमिनेक्स बिग स्कीम का, तो मैंने इसको एक देखिए छोटा सा एक कमेंट लिखा था, भाई आप अपने पुराने अनुभवों से बहुत आहत हैं, इसलिए बिना सोचे समझे, बिना अनुभव किए, बिना स्टडी और रिसर्च किए जल्दबाजी में वीडियो बना डाली। मित्रों, ये जो वीडियो इस जेंटलमैन ने बनाई है इसमें एक भी मुख्य इनकम नहीं बताई गई है। वो स्लाइड इन्होंने ऊपर ही छोड़ दी है। वह नीचे वाली स्लाइड्स में जो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया गया है, जो आपकी टीम में दी जा रही ट्रेडिंग पर आधारित बताई गई हैं, जो कि मुख्य इनकम नहीं है। और ये मुख्य इनकम कतई नहीं है, यानी कि मुख्य इनकम इसने बताई ही नहीं। जो ट्रेडिंग इनकम है, जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, और जो एक्स्ट्रा इनकम है जिससे आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा मुख्य इनकम के अलावा, वो एक्स्ट्रा पैसे वाली इनकम इसने आपको बता दी है। यानी कि इसने आपको वो दिखाया है जो ये दिखाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इस वीडियो को डिलीट कर दिया, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया मेरी। तो फिर मैंने पोस्ट दोबारा करी, फिर इसने डिलीट कर दिया, फिर मैंने कमेंट किया, फिर डिलीट किया। मैंने लिखा है, व्हाई आर यू डिलीटिंग माय पोस्ट ब्रदर। अरे भाई सच को सामने आने दो। लेकिन इसने वो डिलीट कर दी वो पोस्ट, उसको दोबारा नहीं लगाई। अच्छा, उसके बाद कितना नासमझ बन रहा है, यानी कि मानसिक विकृति इसकी यहीं से दिखाई दे रही है। विच पोस्ट आई डिलीटेड, यानी कि डिलीट करके वो बोल रहा है विच पोस्ट आई डिलीटेड। वो तो शुक्र है दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका सच पकड़ा गया कि विच पोस्ट आई डिलीटेड। मयंक भाई, नॉमिनेक्स के बारे में आप कमेंट करें और बताएं कि सही क्या है, एक व्यक्ति ने बोला है। उसके बाद भाई ये फ्रॉड है, स्टॉक्स। फिर मैंने क्या बोला है, अरे भाई, अरे मेरे नासमझ मित्र संजय सोमटके, मेरी सुपर डाउनलाइन है, अब एक और झूठी वीडियो बनाओ और बताओ कि ये भी झूठ है। फिर मैं अपना स्ट्रक्चर दिखाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा, चहल तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। उसके बाद इसका कोई जवाब नहीं आया है। कोई संजय सोमटके के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं इसके उनके संग क्या निजी दुश्मनी है इसकी। हर व्यक्ति के जाने अनजाने कोई ना कोई समस्याएं होती हैं उसके जीवन में। ये व्यक्ति कौन सा दूध का धुला है। चलिए आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके तथ्य आज तथ्यपूर्वक चीरफाड़ होगी और आज ये सबकी पोल खुलेगी इस व्यक्ति की, मैं बता दूं आपको। देखिए, उसके बाद इसका कुछ नहीं आया, यानी कि चहल मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, झूठ क्या कहते हैं, झूठ मैं आपको साबित कर दूंगा। ठीक है, और मेरी जो मुख्य पोस्ट उसने वापस लगाई नहीं। तो ये आपको वो दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। तो कैसे समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है, अडवाणी जी को पीछे भेजकर अमित शाह ने की उनकी बेइज्जती। ओ हो, बुजुर्ग कितने अमित शाह कल का आदमी और बुजुर्ग कितने हैं जो अडवाणी जी, उनको देखो मंच से बाहर का रास्ता निकाल दिया, मंच से बाहर निकाल दिया। कितना बुरा है। बल्कि असलियत क्या है दोस्तों, तथ्य ये है जो आपने जाना ही नहीं। तथ्य ये, रूडी जी वहां पर हैं और रूडी जी ने नाम लिया है अडवाणी जी का। देखिए, अमित शाह जी माइक सेट कर रहे हैं उनके लिए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं पीछे ही जाऊँगा, पोडियम कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ जाएंगे कि पीछे जाएंगे, उन्होंने पूछा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा अडवाणी जी उठने की कोशिश कर रहे, देखिए उन्होंने हाथ किया अमित शाह जी ने पीछे जाने के लिए। अडवाणी जी साहब उठ गए। अब देखिए ये फोटो खींची गई है। अब उन्होंने बताया पोडियम वहाँ पर है। सभी ने अभिवादन किया तालियां बजा के। अडवाणी जी भाई साहब सर हमारे जो पहुँच गए हैं हमारे बाबूजी ऊपर, यानी कि मंच से बाहर नहीं, अपने से भी ऊपर उन्होंने आसीन किया है। शाह जी ने उनका रास्ता बताया, बाहर जाने का रास्ता नहीं बताया। और अडवाणी जी कुशल पूर्वक पहुंचे, माइक सेट किया और भाषण देना शुरू कर दिया। यह है सच्चाई और आपने देखा कुछ और। ये इसने पहले वीडियो में दिखाया था टीम रिवार्ड। देखिए, टीम रिवार्ड, फास्ट स्टार्ट रिवार्ड, ये मित्रों सारे के सारे रिवार्ड्स ट्रेडिंग के रिवार्ड से मुख्य इनकम नहीं है।
आपको भ्रमजाल में फंसा दिया इस आदमी ने, और आपने भी देख ली बिना सोचे समझे। हाँ, फास्ट स्टार्ट रिवार्ड, टीम रिवार्ड, इसके नीचे क्या है, ट्रेडिंग लिखा हुआ है। टीम रिवार्ड पे जाके देखिए, ट्रेडिंग की इनकम है ये, मुख्य इनकम नहीं है। मुख्य इनकम तो हम कमा रहे हैं, दिखाएंगे ना अपना स्ट्रक्चर खुला के भैया आपको। इसके बाद इसने क्या बोला कि कॉइन जी को मैं साहब अलग आता है, 5.85 आ रहा है, और आपकी वेबसाइट पर $6 का रेट आ रहा है। तो डिफरेंस कैसे है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो मैंने भी सोचा डिफरेंस कैसे आ रहा है। कोई बात नहीं, इस डिफरेंस के कैसे आ रहा है अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। चलिए लाइव ही करते हैं जो कुछ करना है अपने को। तो हम थोड़ा सा डालते हैं, एक बार बाइनेंस के वेबसाइट पर जाते हैं कि बाइनेंस की वेबसाइट पे BNB का भाव क्या है। वहाँ तो 0.5 का डिफरेंस था, यहाँ देखते कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए हम गए BNB में 305.55 का रेट है, 305.55। अब हम कॉइन मार्केट कैप में जाते हैं, देखिए यहाँ 305.42.13 का डिफरेंस। ये तो इससे भी बड़ा फ्रॉड कर दिया BNB ने तो। ओ माय गॉड, नॉमिनेक्स से भी बड़ा फ्रॉड। ओहो, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिस इज अ लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। 0.13 का डिफरेंस है और वहां 0.5 के डिफरेंस ने उस आदमी ने इतना हल्ला मचा दिया और उसके भ्रमजाल में आप फंस गए। ओहो, 0.5 का डिफरेंस, ओहो कोई गड़बड़ है। अरे भैया गड़बड़ है तो इसका मतलब BNB में भी गड़बड़ है, इसका मतलब कॉइन मार्केट में ही गड़बड़ है, इसका मतलब बाइनेंस में ही गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ नहीं है भैया, गड़बड़ उस आदमी के दिमाग में है, मानसिक विकृति का व्यक्ति है, वो दिखा रहा है, वो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तथ्य वाले व्यक्ति तो है नहीं। चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए 3 उसने बड़ी अच्छी स्कैम वाली बनाई है ना, स्कैम वाली। अब इसके एक तो क्या है कि वीडियो ही इतने आते हैं भैया, अगर तुम्हें वीडियो देखने हैं, वीडियो चलाने हैं, पैसा कमाना है तो कुछ और करो, लोगों को भ्रमजाल में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत दे मेरे भाई, मत दे। देखिए कितने वीडियो चल रहे हैं, खूब पैसे कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कमाने दो पैसे। अब देखिए हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने के पश्चात हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हाँ कुछ खबर बता रहा है भैया कि देखिए डिसेंट्रलाइज NMX नहीं है, डिसेंट्रलाइज NMX नहीं है ये। अरे तो हम कब कह रहे हैं भैया डिसेंट्रलाइज NMX है, फिर भ्रमजाल में फंसा रहे हो लोगों को। अरे मानसिक विकृति का कितना ज़्यादा परिचय दोगे मेरे भाई, डिसेंट्रलाइज NMX तो है ही नहीं, कौन कहता है ये डिसेंट्रलाइज NMX नहीं है। और इसके बारे में पुष्टिकरण आप ऑफिशियली दिखा देते हैं। चलिए ये भी लाइव दिखा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। आइए लाइव दिखाते हैं। देखिए नॉमिनेक्स की वेबसाइट खोली, नॉमिनेक्स की वेबसाइट खोल लीजिए, nominex.io ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे जाइए, सोशल मीडिया पेज उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए सोशल मीडिया पेज, क्लिक करिए। कॉइन मार्केट कैप coinjigo.com दिया रखा है, कॉइन मार्केट कैप पे क्लिक करिए। वहां जाएंगे तो साफ साफ अक्षरों में नॉमिनेक्स इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, छुपाया कुछ नहीं है भाई, सब बता रखा है। बस तुमने देखा है कि नहीं देखा, ये देखो तुमने देखा नहीं है। नॉमिनेक्स को दिखाया है CoinGecko में सेंट्रलाइज्ड, सब जगह सेंट्रलाइज्ड लिख रहा है भैया, पहले भी लिख रहा था आज भी लिख रहा है, मैंने बदला नहीं है, मैं बदलने वाला कोई नहीं होता हूँ। चलिए यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हुआ। इसके बाद इसने क्या बता रखा है, यहाँ पर देखिए कुछ अच्छी सी चीज़ बता रखी है। इस नॉमिनेक्स एक्सचेंज सेफ और नॉमिनेक्स से क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर हुआ है, एस्टोनिया में रजिस्टर्ड हुआ है। बताता है कि सब एस्टोनिया कौन सी जगह, हमने तो कभी सुना नहीं है। अच्छा तूने सुना नहीं है भैया, आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि आप अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पाए ना कभी, देश से बाहर तो बहुत बड़ी बात है। एस्टोनिया नहीं सुना आपने तो हो सकता है शैशले। देखिए शैशले के बारे में बता रहे हैं कि शैशले है इसका कि एस्टोनिया है, कौन सा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इट क्लेम्स टू बी लाइसेंस्ड बाय द एस्टोनियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अब ये बता रहा है कि पता नहीं क्लेम करते हैं नहीं करते, मतलब कुछ बता ही नहीं पा रहा ढंग से क्या कहना चाह रहा है। तो भाई आपने कभी केमन आइलैंड के बारे में सुना है? केमन आइलैंड, व्हाट इज केमन आइलैंड, नहीं सुना क्या? ओहो सही बात है, एस्टोनिया नहीं सुना तो केमन आइलैंड कैसे सुना होगा। हो सकता है एस्टोनिया नॉमिनेक्स वैसे ज़बरदस्ती कहीं से कुछ करा लिया हो। चलिए एक बार हम लाइव चेक करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा आज, मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको। इस आदमी की परतें खोलूंगा, इसने जो भ्रमजाल में फंसाया है, और आप फंसने वाले आप मूर्ख वो बनता है जो बनना चाहता है। देखिए हम बाइनेंस की वेबसाइट खोल के चले गए, क्या लिखा हुआ ऊपर, बाइनेंस इज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग वेरियस क्रिप्टो करेंसीज। इट वाज फाउंडेड इन 2017 एंड इट्स डोमिसाइल्ड इन द केमन आइलैंड्स। डोमिसाइल का मतलब समझा देता हूँ, प्रवासी अधिवासी आप समझ सकते हैं। केमन आइलैंड है, हेडक्वार्टर देख लीजिए नीचे कहाँ है, केमन आइलैंड्स। माहे शैशले, ओ माय गॉड शैशले, इसका मतलब नॉमिनेक्स और बाइनेंस मिले हुए हैं, ये भी शैशले। अरे भैया मेरे मानसिक विकृति के व्यक्ति मेरे भाई, शैशले इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहाँ अधिकृत है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाइनेंस भी शैशले से है। केमन आइलैंड सुना है कि नहीं सुना ना, तो एस्टोनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हो। उसके बाद ये ट्रस्ट वॉलेट पर गया, इसने बताया ट्रस्ट पायलट पर साहब ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बड़ी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रस्ट पायलट पे। 4.5 रेटिंग है और ये कहता है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। अच्छा उसके बाद ये पलट के बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, इन्होंने क्या है इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती डलवा दी है, कमेंट्स जबरदस्ती डलवा दिए हैं।
भाई पहली बात तो आप असंतुलित हो, समझ नहीं पा रहे, हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो। मैं दिखाता हूँ ट्रस्टवॉलेट के बारे में। मैंने डाला इज नॉमिनेक्स सेफ, ये मैंने लाइव डाला है, देखिए। It is the best opportunity I have found with Nominex.io. My capital grows and above all, I feel safe and protected with its security on the platform. It is my best investment this 2021 so far. I have obtained very good profitability with more than 300%. ये कौन बोल रहा है? Trustpilot से ही ये उठाया गया है। आप बोल लो Trustpilot में नेगेटिव चीज़ दे रखी है, तो हमने तो सिर्फ इस Nominex सेफ डाला भैया, ये Trustpilot के बारे में आ गया। पहले अपनी सोच को सीमित रखो मेरे भाई। कहना क्या चाहते हो? किसी ने आपको जबरदस्ती वीडियो बनवाया है क्या? ट्रस्टपायलट ही नेगेटिव नहीं पॉजिटिव व्यूज हैं। अब बड़े, एक तो क्या है कि इसके इतने वीडियो हैं, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कितने वीडियो है, कितना कमाएगा मेरे भाई, नेगेटिव दिखा दिखा के कमाएगा। चलिए फिर उसने क्या कहा है, देखिए कि साहब ये टोकन तो कहीं भी बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं, कोई भी बना सकता है, 4 BNB में बन जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप अपना टोकन लॉन्च करो, क्योंकि आपको बहुत लालसा है क्रिप्टो में आगे नाम कमाने का। तो सबसे पहले आप अपना टोकन लेके आओ, है ना। टोकन लाना और टोकन को चलाना, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क मैन। हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, कितनों का नाम हम जानते हैं? गिनो चुनों का। सैकड़ों हज़ारों जो हैं वो एक्सचेंजेस है, कितनों का नाम जानते हैं? गिने चुनों का। किसी भी चीज़ को लाना और उसको चलाना, ऐप बहुत सारे हैं, लेकिन कितनों को आप जानते हैं? वेबसाइट्स बहुत सारी है, कितनों को आप जानते हैं? अरे चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे हैं, जानते कितनों को हैं आप? IAS IPS बहुत सारे जानते। देखो कहने का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सीधे मुद्दे पे मैं आता हूँ। टोकन बनाना आसान है कठिन है वो बात नहीं है, टोकन को इस लेवल तक पहुंचाना कि आज बाइनेंस का ऑफिशियल वेबसाइट पे उस नॉमिनेक्स का नाम आना कोई छोटी बात नहीं है। जो दोस्तों व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आप कौन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी कंपनी का नाम ऑफिशियल वेबसाइट नॉमिनेक्स पे आया? एक रॉयल क्यू नाम से कंपनी है, वो बोलते हैं साहब मैं हमारा टाई अप बाइनेंस के संग है। मैंने कि भैया टाई अप बाइनेंस के संग है, आप बोलते हो क्या बाइनेंस ने कभी बोला है आई हैव टाई अप विद रॉयल क्यू? ये तो कुछ उस तरह से हो गया, मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूं। भैया डोनाल्ड ट्रंप भी आपको जानता है क्या? तो इतना आसान नहीं है। टोकन बनाना आसान हो सकता है, लेकिन टोकन को उस लेवल तक पहुंचाना, वर्ल्ड के टॉप 15 एक्सचेंज में शामिल करना, डेफी टेक्नोलॉजी बेस में टॉप 100 में शामिल करना, इसके अलावा बाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर नाम लाना, ठीक है, इसके अलावा एक्सचेंज को रन करना, कॉइन को रन करना, इट इज नॉट अ सिंपल टास्क। लोगों को ये तो बता दिया टोकन लाना आसान है, तो इतना ही आसान होता तो भैया अपना एक्सचेंज खोल लो, वर्ल्ड के टॉप में आ जाओ। पैसा कमाने का शौक है, अरबपति बनने का शौक है, तो भ्रम जाल में मत फंसाओ लोगों को। पूरी इंफॉर्मेशन दो, तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन दो। दूध का दूध पानी का पानी होगा विकास चहल। आज तुमने क्या बताया लोगों को, बड़ा गलत फंसा दिया बेचारे लोगों को। चलिए ये दिखाता हूं मैं आपको लाइव। जून की वीडियो डाली हुई है, और आज जब हम इसके बारे में, क्योंकि यही जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं इनकी जूम मीटिंग में आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाता हूँ एक बार, अगर मैं ठीक से दिखा पाया तो मैं इसको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पैनकेक की परसेंटेज है वो 5.23 है। अब अगर लोग पैनकेक स्वैप से खरीदेंगे तो इसकी परसेंटेज यहाँ पे ये बताइए मेरे को, बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है घटनी चाहिए ना, परंतु परसेंटेज देखिए, ये 21 जुलाई की वीडियो उन्होंने डाली हुई है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डेट देखिए, 21 जून की वीडियो डाली हुई है, और आज जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये देखिए आज इनकी जो परसेंटेज है वो 1% लगभग बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो परसेंटेज बढ़ रही है, दैट मीन्स पैनकेक स्वैप खरीद रहा है ना कि बेच रहा है, मतलब लोग पैनकेक स्वैप को बेच रहे हैं स्वैप कर करके। दूसरी बात, अब ये क्या दिखा रहे हैं साहब, ये कुछ अच्छी बात बता रहे होंगे मुझे लगता है। दोस्तों अगर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए साहब, मैं आपको दिखाता हूं कि पहले जो रेट था पैनकेक स्वैप में, पहले भागीदारी जो थी कम थी 5.23, उसके बाद भागीदारी हो गई बहुत ज़्यादा, लगभग 1% भागीदारी बढ़ गई। यस 1% भागीदारी बढ़ गई। दिखाएंगे स्लाइड दिखाएंगे, देखिए लाइव में इनका दिखा रहा हूँ भैया विकास। तो बढ़ गई, बहुत ही कम जानकारी इस आदमी को, नॉलेज है ही नहीं। सही कहा आपने, सिंघानिया जी ने भी सही कहा था कि नॉलेज है ही नहीं इस आदमी को। क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, खुद कंफ्यूज है। पहली बात तो पूछ रहा है लोगों से, बढ़नी चाहिए थी घटनी चाहिए थी? अरे भैया तू बता, बढ़नी चाहिए थी घटनी चाहिए थी? यहाँ देखिए 6.28 के आसपास हो चुकी है, 1% बढ़ गया है। तो 1% बढ़ने का मतलब आप समझते हैं
क्यों बढ़ा है 1%, उसका तथ्यपूर्वक जवाब देता हूं। पहले तो 2-3 सवाल इसने किए कि 1% होल्डिंग है, पहला सवाल इसका ये, दूसरा सवाल इसका ये था कि 1% बढ़नी नहीं चाहिए थी, घटनी चाहिए थी, इसने दूसरा ये किया था। तो तीसरा ये था कि अगर 1% जो है लोगों के पास, तो फिर ये क्या कहते हैं टोकन का रेट घटा क्यों। 2-3 सवाल इसने किए। तो पहले बता देता हूं मैं, ये बढ़ के घट के बढ़ी कैसे, 5.23 से ये 6.28 कैसे हुई। बड़ा ही सुंदर इसने ये उठा दिया मुद्दा। मैं बताता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा आपको उसको सुनने में। बहुत खुशी की बात है, मैं 6.28 और 7.28 हो जाए तो कोई बात नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये है, ये पॉजिटिव बोल दिया तूने। कैसे बोल दिया पॉजिटिव विकास चहल, ऐसे बोल दिया पॉजिटिव तूने कि खरीदने यहां बढ़ने का मतलब है कि एनएमएक्स में, सही कहा, एनएमएक्स में लोग टोकन बेच रहे हैं। बेचने का मतलब मैंने टीम फार्मिंग का कमाया, मैंने होल्डर मॉडल्स का कमाया, मैंने पर्सनल फार्मिंग का कमाया, मैंने टीम का कमाया, मैंने रेफरल फार्मिंग का कमाया। मैंने जो भी कमाया मैं कमा के कहां बेच रहा हूं, पैनकेक स्वैप पर। यस, पैनकेक स्वैप पर बेच रहा हूं। जो भी मैं कमा रहा हूं कहां बेच रहा हूं, यूएसडीटी में कहां से खरीद रहा हूं, पैनकेक स्वैप पर। जब आप पैनकेक स्वैप पे अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई, खून पसीने की टीम फार्मिंग, रेफरल फार्मिंग, होल्डर मॉडल्स, पर्सनल फार्मिंग जब आके बेचोगे, तो एनएमएक्स जब वहां पे बेचोगे, यूएसडीटी लोगे, तो एनएमएक्स बढ़ेगा कि घटेगा। अरे मेरे मानसिक विकृति के व्यक्ति, क्यों लोगों को भ्रमजाल में फंसा रहे हो। बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो अच्छी बात है ना। हमारे पास आ रहा है एनएमएक्स, हमारे पास जा नहीं रहा, हम वहां से हम बेच रहे हैं जाके, क्योंकि हमारे पास आ रहा है तभी तो बेच रहे हैं। और आ कैसे रहा है, हम कमा रहे हैं पर्सनल फार्मिंग से, होल्डर बोनस से, टीम फार्मिंग से, रेफरल फार्मिंग से, तभी तो बढ़ रहा है मेरे भाई। तो बढ़ेगा। और लेकिन ये देखिए, मैं आपको बड़ा एक कैलकुलेटिव बता रहा हूं मैं आपको। इसने बोला है कि पूरी की पूरी होल्डिंग 69% इसके पास है। अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर अगर हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर अगर हम बात करेंगे भैया, तो 69% जो है वो टोटल 100% जो है लगभग 20 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई होती है। 20 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई है टोकन की अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर। और यहाँ कितना दिखा रखा है देख लीजिए, 1,98,83,230, ये है 69%। यानी कि 1,98,83,000 को अगर भाग देंगे 69.15 से, तो लगभग पौने दिखा देता हूं मैं आपको। ट्रांजैक्शन में गया, मैं बोनसेस में गया, मैंने भी जाके खूब एनएमएक्स बेचा है। एनएमएक्स यूएसडीटी मैंने सब कहां दिया है, एनएमएक्स सब पैनकेक स्वैप को जाके दिया है मेरे भाई। तो दूंगा मैं उसको, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों ने दिया है, तो पैनकेक स्वैप में जाके उसका परसेंटेज बढ़ेगा। मेरा बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है $190, ये भी मैं एनएमएक्स के रूप में, देखो 30 एनएमएक्स में, इसको भी अभी जाके बेचने वाला हूँ वीडियो खत्म होने के बाद। पैनकेक स्वैप को दूंगा, लो भैया यूएसडीटी दे दो मेरे को, तो उसमें बढ़ेगी ना भागीदारी पैनकेक स्वैप में। क्लियर। चलिए हम आते वापस से उसी बात पे कि यानी कि दोस्तों जो फिगर्स अभी आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 1,98,83,230, ये जो है वो फिगर्स, जो टोटल सप्लाई जो है व्हाइट पेपर के अनुसार वो है लगभग 20 करोड़ के आसपास सप्लाई। तो 20 करोड़ का 14% यानी कि लगभग 2,87,00,000 ही बाहर है। और उस 14% का भी 69% होता है 1,98,00,000, और उसका 23% होता है लगभग 6791 जो लिख रहा है, 166 जो लिख रहा है, और 6% के आसपास वो है पैनकेक स्वैप के पास। अगर आपको टोटल सप्लाई देखनी है तो आप नॉमिनेक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाने पर आप nominex.io करेंगे, नीचे लीगल वहां दे रखा है, वहां पे जाएंगे, व्हाइट पेपर वहां ऑप्शन दे रखा है, वहां डाउनलोड कर सकते हैं सबके सब। यानी कि टोटल 20 करोड़ की सप्लाई, उस 20 करोड़ की सप्लाई में से 69% यहां पर बाहर है, और 23% जो है वो सेकंड नंबर पे, और 6% जो है वो पैनकेक स्वैप के पास है, और बाकी सारी होल्डिंग्स हमारे पास है। यानी कि 20 करोड़ की सप्लाई, ध्यान रखिए 20 करोड़ की सप्लाई है, 20 करोड़ का 14% 287 है, और उसका भी 69% वो है 1,98,00,000 टोटल नहीं है मेरे दोस्तों। कैलकुलेशन थोड़ी जटिल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसको। देखिए, अगर आप पिछली स्लाइड को कंपेयर करेंगे और ये वाली स्लाइड कंपेयर करेंगे, तो आपको देखेंगे कि जैसे जैसे पिछली बार आपने दिखा था 5.5% था पैनकेक स्वैप की हिस्सेदारी और दूसरी हिस्सेदारी, तो उस कंडीशन में जो ऊपर नॉमिनेक्स डेप्लॉयर जो है उसकी हिस्सेदारी थी 69.5 के आसपास, और जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं उनकी हिस्सेदारी थी लगभग 24 पॉइंट के समथिंग आसपास। ठीक है, तो जब हिस्सेदारी पैनकेक स्वैप और हमारी होल्डिंग बढ़ी, तो उनकी होल्डिंग ऊपर वालों की कम हो गई है। मैं आगे वाली स्लाइड्स में भी इसको दिखाऊंगा। तो मेरे भाई, और ये कहता है कि
1% होल्डिंग है। अरे कंपनी को एक्सचेंज को चले हुए 2-3 साल हो गया है, लेकिन टोकन तो अभी रिलीज हुआ है मेरे भाई। तो इतना जल्दी रिलीज होके क्या 10%, 20%, 50% होल्डिंग हमारे हाथ में आ जाएगी? शुरुआत तो 0.1%, 0.2%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2% ऐसे ही तो होल्डिंग धीरे धीरे आएगी। और ये होल्डिंग बढ़ी तो रही है, तुम जो बता रहे हो उसको मेरे भाई, हमारे पास आ रही है। ये देखो पुरानी स्लाइड में बता रहा था आपको 5.23% पैनकेक स्वैप के पास और हमारे पास थी। ऊपर वालों की होल्डिंग कितनी थी? 69.65, 24.36। ध्यान से देख लीजिए, 69.65, 24.36। अब हमारे हाथ में होल्डिंग धीरे धीरे आ रही है, उनके हाथ से छूट के। क्यों आ रही है? क्योंकि हम कमा रहे हैं और हम कमा के अगर इसको यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पैनकेक स्वैप पे आ रही है। तो पैनकेक स्वैप के पास भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ गई, हमारी होल्डिंग बढ़ी, पैनकेक स्वैप की होल्डिंग बढ़ी। तो भैया धांधलेबाजी तब होती है कि हमारी होल्डिंग तो बढ़ रही है और ऊपर वाली होल्डिंग स्टेबल है। लेकिन मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे एक मानसिक विकृति के मेरे अच्छे से सखा, ऊपर वाली होल्डिंग कम हो गई क्योंकि हमारे हाथ में होल्डिंग आ गई। पैनकेक स्वैप के हाथ में भी थोड़ी होल्डिंग आ गई। देखो 69.15 हो गई, पहले 69.45 थी और पहले 24.6 समथिंग थी, 24.6 समथिंग थी, 23.61 आ गई। हमारे हाथ में होल्डिंग बढ़ रही है और वहां से होल्डिंग घट रही है। कहाँ गड़बड़ है, कहाँ धांधली है? दिमाग, तुम्हारे दिमाग में धांधली है भैया, तुम्हारे दिमाग में भ्रमजाल है। लोगों को फंसा रहे हो, लोग लॉजिकली जाना नहीं चाहते और तुम उनको वहीं लॉजिकली फंसा देते हो। तथ्यात्मक मैंने बताया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दोस्तों अगर पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी बढ़ रही है, अगर हमारी बढ़ रही है तो हम बेच रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ना हम। मैंने कमाया, मैंने दिखाया आपको कितना एनएमएक्स मैंने बेचा है, खूब हम बेच रहा हूँ। और दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे देखेंगे खूब बेच रहा हूँ मैं। और लोगों ने अपना एनएमएक्स बेच रहे हैं तो इसलिए लिक्विडिटी बढ़ रही है उसकी, पैनकेक की। हमारी होल्डिंग बढ़ रही है और हमारी होल्डिंग बढ़ रही है और पैनकेक स्वैप की बढ़ रही है, तो ऊपर वालों की घट रही है भैया। स्टेबल नहीं है वो कि हमारी तो बढ़ रही है, उनकी घट नहीं रही। धांधलेबाजी तब होती, स्कैम तब होता, ब्लंडर तब होता भैया। दिस इज नॉट ब्लंडर, दिस इज नॉट स्कैम। तो कहने का मतलब ये है, इसके भ्रामक जाल में फंसे नहीं। मैं दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा आज मैं आपको। और ये कहता है कि 1% होल्डिंग है। अरे 1% होल्डिंग इसलिए भाई अभी शुरुआत है। 1%, 1.25%, 1.5%, 2%, धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ रही है। एक दिन 10%, 20% होंगी। 72 साल तक फार्मिंग होगी तो 72 साल का काम क्या 72 दिन में कर दोगे? 72 साल के टोकन के 72 दिन के अंदर अंदर आप 100% लोगों के हाथ में दे दोगे? थोड़ा दिमाग रखो, थोड़ा तथ्यात्मक चलो, थोड़ा लॉजिकली चलो। क्यों लोगों को फंसा रहे हो भैया? क्यों भ्रामक जाल में फंसा रहे हो? तुम्हें नॉमिनेक्स पसंद नहीं आया, छोड़ दो। तुम्हारे संजय जी के संग कोई पुराने संबंध है, ठीक है, तुम निभाओ। संजय जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जाने अनजाने कोई गलती हो सकती है, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। रखा है वो सब डिपेंड की, देखो चल रहा है, मैं चलाते जा रहा हूँ इसको, परंतु आप बोर ना हो जाए इसलिए मैं साथ में बातचीत भी करते जा रहा हूँ। देखते रहिएगा, लगभग 40-50 हजार व्यक्ति एक साथ जुड़े हैं। ये लगभग कुछ उन्होंने ये बोला कि भाई कि बहुत सारे मतलब कि 40-50 हजार लोग जुड़ गए। अरे थोड़ा सा समझाओ इस व्यक्ति को। ऊपर देखो नॉमिनेक्स ऑफिशियल के नीचे क्या लिख रहा है, 17,000 कुछ मेंबर लिख रहे हैं। यानी कि इतना मानसिक विकृति का ये व्यक्ति है कि इसको यही नहीं पता बोल क्या रहा है। 17,000 ऊपर मेंबर है और नीचे बोल रहा है कि 40 से 50 हजार लोग जुड़ गए। अरे मेरे भाई 50,000 से ऊपर होने चाहिए ना मेंबर, फिर 50,000 जुड़ गए तो। और आपने ध्यान दिया नहीं, आपने ओह 40-50 हजार लोग इसमें जुड़ गए, वाह इसका मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है। अरे भाई थोड़ा तथ्य में आप भी जाया करो, विवेक का इस्तेमाल आप भी किया करो। कोई भी ऐसी बुद्धू बना के चल देगा नहीं तो। अब ये पता नहीं क्यों रोटियां सेक रहा है अपनी, कोई नेगेटिव इसको व्यूज़ चाहिए होंगे, इसके व्यूअर्स कम हो रहे होंगे या फिर इसका सब्सक्राइबर कम हो रहे होंगे। ठीक है भाई कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, लेकिन लोगों को कम से कम सही बता के तो छोड़ो। आप गलत बता के मत छोड़ो। आप जब नहीं सफल हो पाए तो असफलता का जो ये तुम्हारा ये बोझ है ना हमारे ऊपर मत ला दो। तुम सफल नहीं हो पाए, इसका बोझ तुम अपने ऊपर लाद के जाओ, दूसरों के ऊपर मत ला दो। दूसरों के ऊपर बोझ लादने से तुम असफलता जो तुम्हारे हाथ में लगी है इसको तुम झुठला नहीं सकते हो। असफल हो तुम, असफल ही हो। ठीक है चलिए, यहाँ मैंने समझा दिया आपको। यहाँ देखिए एक बार, लिस्टेड है, कोई ऑथेंटिकेट एक्सचेंज अब इन्होंने क्या बोला लिस्टेड नहीं है, है आपके तो ज्यादा नहीं आया। ये बोला है कि भैया ऐसा मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है। यानी कि ऑथेंटिकेट क्या नहीं है? ऑथेंटिकेट किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है नॉमिनेक्स, ये कोई भी ऑथेंटिकेट एक्सचेंज में नहीं है। तो भैया ऑथेंटिकेट कितना मानसिक विकृति। फिर देखो फिर कहीं ना कहीं असंतुलित है व्यक्ति, क्योंकि एक तरफ ये बोल रहा है कि ऑथेंटिकेट एक्सचेंज पे नहीं है जबकि इसको पता है कि पैनकेक स्वैप पे रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ ये इस ऑथेंटिकेट रजिस्टर जो इसने बोला है कि ऑथेंटिकेट एक्सचेंज पे नहीं है, और दूसरी तरफ पैनकेक स्वैप उसको पता है कि पैनकेक स्वैप पे रजिस्टर्ड है और दूसरी तरफ उसी पैनकेक स्वैप की बड़ाई करता है।
है। अगर आपको स्टेकिंग ही करनी है तो पैनकेक स्वैप पे जाके करें, जिसकी अपनी एक अथॉरिटी भी है, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा और रात को नींद भी आ जाएगी। नींद तो आ जाएगी भैया, क्योंकि हमें पता है कि पैनकेक स्वैप पर रजिस्टर्ड है। एक तरफ तुम बोलते हो कि ऑथेंटिकेट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरी तरफ आप पैनकेक स्वैप की बड़ाई करते हो। पता ही नहीं इसका क्या भरोसा नहीं है भैया, भांग पी के इसने वीडियो बनाई है मुझे ऐसा लगता है। देखिए सीजेड जो है बिनेंस के मालिक 10 मई को ट्वीट किया है उन्होंने कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है डेफी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पैनकेक स्वैप, और उसी में वर्ल्ड के 15th नंबर पर है हमारा नॉमिनेक्स। यस नॉमिनेक्स। चलिए अभी दूध का दूध पानी का पानी करना बाकी है, कुछ चीजें इसकी बाकी हैं, कुछ चीजें और दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए कड़ी कितनी बड़े गर्व के संग ये कहता है कि मैंने इस साइट को देखा है आईपी एड्रेस ट्रेस करके। देखते हैं क्या देखा है भाई इसने, देखते हैं, आप भी देखिए। मैं इसी को जो आईपी एड्रेस उस पर ट्रेस करता हूं तो देखिए वहां पे यूनाइटेड स्टेट का ये वाला एड्रेस आता है। ये देखिए ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ये आईपी के साथ ये एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है इसका, ठीक है। और तो भाई ने बड़े गर्व के साथ में देखा, तो मैं भी इसी साइट पर गया ipvoid.com। चलो जाके देखते हैं, नॉमिनेक्स को जाके देखते हैं। मैं डाल के देखता हूं कहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है। nominex.io मैंने डाल के देखा, सबमिट किया। हे भगवान, नॉर्थ अमेरिका नहीं आया, नॉर्थ अमेरिका नहीं आया, नॉर्थ, ओ माय गॉड नॉर्थ अमेरिका सही बोल रहा है भाई विकास चहल। सॉरी भैया, आपने बहुत सही कहा, यू वाज राइट, यू वाज राइट। चलिए अब क्या करूं, चलिए काम करते हैं। अब आ ही गया हूं इस साइट पे, तो मैं किसी दूसरे भी एक्सचेंज का नाम आईपी एड्रेस प्रेस कर लेता हूं। चलिए देखते हैं एक बार, WazirX का करके देखते हैं, WazirX.com करके देखते हैं। ये तो हमारा भारतीय एक्सचेंज है, इसका तो यहीं आना चाहिए, मुंबई आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली। चलिए करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं एक बार क्या आता है। सबमिट करते हैं, चलिए दिल्ली होगा है, मुंबई नहीं, मुंबई होगा, मुंबई क्या है एक बार देखते हैं नीचे। ओ माय गॉड नॉर्थ अमेरिका, ये भी नॉर्थ अमेरिका, ओहो ये भी फ्रॉड, ये भी स्कैम, ओ माय गॉड। चलो नॉमिनेक्स भी स्कैम और WazirX भी स्कैम। चलिए तीसरा देखते हैं, जैपवे। ये तो मेरे ख्याल से स्कैम नहीं होना चाहिए, पर दो स्कैम हो सकते हैं, बट ये स्कैम नहीं हो सकते। जैपवे डाल के देखते हैं, jobjapway.com डालिए, फिर देखिए इसका सबमिट करके देखते हैं। शायद ये हो सकता है कि चलिए एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कहाँ का है। ये तो कहीं और का होना चाहिए भैया, कहाँ का है भैया, कहाँ का है। ओ माय गॉड ये भी नॉर्थ अमेरिका, क्लाउडफ्लेयर और ये क्लाउडफ्लेयर नेट सब एक जैसा ही है, सब कुछ, वाह सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, राम श्याम सीता गीता। ओ जैपवे भी, चलिए काम करते हैं, छोड़ो जैपवे को, छोड़ो WazirX, तीनों फ्रॉड है। बाइनेंस फ्रॉड नहीं हो सकता है, binance.io डाल के देखते हैं, इसमें सबमिट करते हैं, ये फ्रॉड नहीं होगा, बाकी सब एक जैसे नॉर्थ अमेरिका से। ये तो भैया कोई और, ओ माय गॉड वेबसाइट एड्रेस हैज नो आईपी कन्फिडेंस, तो सबसे बड़ा फ्रॉड ही निकला, सबसे बड़ा स्कैमर निकला, इसका तो कुछ है ही नहीं आता पता भैया। कहाँ से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, पता ही नहीं कहाँ से मेरे भाई। अरे मेरे भाई समझ गए मेरे दोस्तों, सारे व्यूअर्स समझ जाओ, सारे लोग समझ जाओ, ये जो दिखाना चाहता है भैया आप देख रहे हैं नटशेल में, समझ लो आप ये चीज़ें। इस वेबसाइट का क्या भरोसा जो सबको नॉर्थ अमेरिका बताती है, उसको बिहाफ पे ये समझा रहा है कि मैंने आईपी एड्रेस ट्रेस किया। और मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे भाई, मेरे नासा में काम करने वाले, IBM में काम करने वाले, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले विकास चहल, क्या दिखा रहे हो लोगों को? आप लोग वही देख रहे हैं जो ये दिखाना चाह रहा है, भ्रमजाल में फंस रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और यहीं तक सीमित नहीं रहा है, इसने पराकाष्ठा कर दी, इसने तो ऑडियो तक जारी कर दिया कि देखिए साहब ये ऑडियो है किसका, संजय सोमटके का ऑडियो दिखाया, बड़ी शान से फख्र से दिखाया। लाखों लोगों को उन्होंने करोड़पति बना दिया है। 15 साइकिल 2 करोड़ 27 लाख, अगर पूरा जोड़ दोगे 5 करोड़ आपके सिर्फ 50 लोगों के ऊपर होने वाली है। Are you ready to do this? Are you ready to do this? सत्य मैं आपको बताऊं कि स्टॉक्स इज नॉट अ ब्रोकरेज फर्म, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट्स अ ट्रेडिंग फर्म। आवाज गौर से सुनिए ना भैया आपने। अब मैं संजय सोमटके जी की असली आवाज आपको सुनाता हूं, और असली आवाज अब आप सोच रहे होंगे मैं झूठी डाल दूंगा तो उनकी जूम मीटिंग में चले जाना। दोनों आवाजों को कंपेयर कर लो, संजय सोमटके की है नहीं है, देख लीजिए। अरे सर एक्सचेंज कहाँ से डिसेंट्रलाइज है? बोला भाई साहब आपको किसने कहा कि एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज है? नहीं, बोले वो फला भीमका आदमी बोल रहा था। बोला वो सही बोल रहे हैं, एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है। बाइनेंस एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है। नॉमिनेक्स एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों, एक्सचेंज सेंट्रलाइज है, लेकिन टोकन डिसेंट्रलाइज है। तो दोनों आवाजों को कंपेयर करके आप दूध का दूध पानी का पानी स्वतः ही कर लो दोस्तों। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, कुछ चीजें मैं आपको और दिखा रहा हूँ। हद पार कर दी इस व्यक्ति ने
कहने का मतलब ये देख रहे हैं आप सर, ये आवाज़ संजय जी की नहीं है, उसने बोला। दूसरा आप देख रहे हैं सर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तीसरा देख रहे हैं बाइनेंस ने अपने टॉप 20 MVI में एनएमएक्स को क्यों नहीं लिया है। सीजेड का ट्वीट आप देख सकते हैं और बाइनेंस को ब्लॉकचेन ट्विटर पर भी ट्वीट उपलब्ध है। क्या सीजेड या फिर बाइनेंस भी शामिल है स्कीम में? आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन एनएमएक्स बट आई एम क्रिप्टो ट्रेडर, प्लीज रिप्लाई। फिर वो बोलता है कि सर मैंने एनएमएक्स टोकन स्कीम ये तो बोला ही नहीं। यार आपने अपने थंबनेल पूरे के पूरे स्कीम से भरे हुए हैं। तुम एनएमएक्स को पूरे नॉमिनेक्स को स्कीम बता रहे हो और यहाँ बोल रहे हो मैंने स्कीम बोला ही नहीं। क्या मानसिक अशांति है। देखिए पहले वाले में देखिए, गोइंग टू बी बिगेस्ट स्कीम, सी हाउ टू अनस्टेक बिग स्कीम, बिगेस्ट स्कीम, बड़े भारी भारी अक्षरों में तुमने यहाँ लिख रखा है और तुम बोलते हो स्कीम नहीं है। यहाँ तुम्हारे मानसिक असंतुलन का परिचय पूर्णतः हो गया है विकास चहल। आपको पता होगा कि YouTube आपकी पसंद की वीडियोस आपको दिखाने के लिए ललायत करता है आपको। तो देखिए इस विकास चहल की पसंद क्या है। यानी कि YouTube भी इसको किस तरह के वीडियो रेकमेंड करता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ, ये राइट में लेफ्ट में इसके पूरे वो है, राइट में देखिए क्या जबरदस्त इसको ऑफर कर रखे हैं यूट्यूब में। देखिए बड़े बड़े बॉल्स और शॉपिंग सेंटर में कस्टमर को कैसे फंसाया। टॉप 10 इमोशनल एड्स दैट विल मेक यू क्राई, ₹50,000 फ्रॉड एट होंडा शोरूम। 1 लाख की तो इसकी सर्विस होती है। ऐसे कैसे चलेगा? फ्रॉड स्कैम कैसे रुलाएं, शॉपिंग सेंटर में कैसे कस्टमर को कैसे फंसाएं, ऐसे तो इनको YouTube रेकमेंड करते हैं। किस मानसिकता के व्यक्ति है, क्या YouTube पे देखता होगा ये व्यक्ति। देखिए यहाँ से भी जारी हो रहा है, ये विकृति शो हो रही है यहाँ से। तो कुल मिला के मेरे भाई ये है कि इसने आपको दिखाया, ये आपने भी देख लिया, बिना तथ्य के देख लिया। आज मैंने एक तथ्य परोसा है और मैं तथ्य जो नहीं परोस सका, आप मुझे फोन करिए, मेरे जूम में आइए, हर सवाल का जवाब आपको वहां मिलेगा, तथ्य पूर्वक मिलेगा। किसी भी सवाल का जवाब आपको बिना तथ्य के नहीं मिलेगा। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे लोग और हैं, 1-2 लोग और हैं, MLM कुमावत नाम से, उसने रॉयल क्यू के बारे में बताया, ये है ये है ये है। अरे एक ही सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई। आप बोलते हो रॉयल क्यू बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाके ये करता है वो करता है। बाइनेंस ने कभी रॉयल क्यू का नाम लिया है क्या? नहीं लिया है। एक और हमारे एक बाबा हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बुलाया कि साहब इतना फीस कटती है, इतना ये कटता है, दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन उनको ये नहीं पता कि फीस कटती है वहां मिनिमम उन्होंने बता रखा है, फीस 1 NMX पे कटेगी 0.2। इसका मतलब ये नहीं है 1 NMX पे 0.2 कटेगी, तो अगर आप वहां 50 NMX भी करेंगे तो भी 0.2 कटेगी। और 50 NMX की अगर 0.2 की बात करें तो पॉइंट्स में परसेंटेज में फीस है, और 1 NMX पे 0.2 की बात करेंगे 20% है। वहां उन्होंने डाल रखा है डोजे कॉइन पे मैंने 100 कॉइन मिनिमम है और 50 कॉइन कटेगा। अरे आप 1000 कॉइन निकालो ना, फिर तब भी 50 कॉइन कटेगा। तो गलत इंफॉर्मेशन, जितनी भी वीडियोस नेगेटिव हैं, जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, जो तथ्यपूर्वक नहीं है, जो गलत इंफॉर्मेशन जिन्होंने गलत किया है, जो खुद लर्नर नहीं है, जो खुद सीखते नहीं है, खुद फंस जाते हैं, फिर उसको दूसरों पर मरते हैं, अपनी असफलता का बोझ दूसरों के ऊपर डालते हैं। सारे के सारे वीडियोस वही हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त। अपनी जो समझ है उसका परिचय दीजिए, दूसरों के भ्रमजाल में मत फंसिए, तथ्य में आइए। तथ्य समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए, मैं एक एक चीज का जवाब आपको दूंगा, हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। और आज के बाद कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसलिए बना दिया, पहली वीडियोस थी, लोग कह रहे थे सर आप बनाइए, इसके बाद मैं कोई नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सभी के सभी लोग जो यूट्यूब पे नेगेटिव बनाएंगे उनमें दिमाग की कमी है, तथ्य की कमी है, सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, खुद फंस जाते हैं, दूसरों पे बोझ डालते हैं। इसके बाद कोई मैं वीडियोस कोई भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला किसी भी वीडियोस में। यहां से समझ लीजिए, जान लीजिए, हर चीज मैंने आपको समझा दीजिए। अरे आगे बढ़िए, इनमें फंसिए मत। 200 में से 2 वीडियो नेगेटिव आ गई तो 198 पे ध्यान दीजिए, 2 पे ध्यान नहीं दीजिए मेरे मित्र, मेरे भाई, क्योंकि ये 2 वो लोग हैं जो विष्णु भगवान में नीचे आ गए तो उनसे भी पूछ लेंगे भाई गधा कहां से बनवा के लाए, लोहार से बनवा के लाए, कमल का फूल कौन से तालाब से लाए, पीछे वाले तालाब से। अच्छा पोशाक रामलीला से लेके आए हो क्या? ये वो लोग हैं। और हम वो लोग हैं जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, और ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव में भी नॉन नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। आइए जाते जाते बताते थे आपको कि इनके नेगेटिव वीडियोस में भी मैंने कैसे पॉजिटिव वीडियोस ढूंढ ली। $300 लगाए थे, $364 मेरे हो गए हैं, तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं 0.55 NMX जो मेरे को मिले थे। टोकन डिसेंट्रलाइज है, मैं मानता हूं टोकन डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, देखिए भाई ये पॉजिटिव है सिस्टम सारा, लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कहता सिस्टम फ्रॉड है, स्कैम करेगा। देखिए NMX टोकन कभी खत्म नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ।
नकारात्मक में सकारात्मकता ढूंढें, जीवन सफल बन जाएगा। नकारात्मकता ढूंढते रहोगे तो चारों तरफ नकारात्मकता फैलेगी, खुद भी नकारात्मक रहोगे और जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आइए हमारी ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए, नॉमिनेक्स का हिस्सा बनिए, आगे बढ़िए। बहुत सारी नई नई चीजें नॉमिनेक्स लेके आ रहा है आपके लिए, बैंक कार्ड्स लेके आ रहा है, ट्रेडिंग का लेके आ रहा है। एप्पल स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां एप्लीकेशन ने लॉन्च कर दिया है, नए नए आपके लिए प्लेटफॉर्म ला रहा है कमाई के। आइए आगे आइए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, बड़े बन जाइए, हासिल करिए, मंजिल को प्राप्त करिए। सोचिए मत, नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, बढ़ते हुए लोगों के साथ में रहना है। जीवन सुधर जाएगा, जीवन बन जाएगा। नकारात्मक सोचोगे, नकारात्मक रहोगे तो जीवन भी नकारात्मक बन जाएगा। असफलता ही असफलता हाथ लगेगी, जीवन में कभी सफलता हाथ नहीं लग पाएगी। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, सारा तथ्य मैंने परोस दिया है आपके सामने, बाकी फैसला आपका। सबसे बड़ी बात कि मैं कुछ नहीं हूं, ये विकास चहल कुछ नहीं है, एमएलएम कुमावत कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान का बंदा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बाइनेंस है। अगर आप बाइनेंस को बड़ा मानते हैं और हम सबको छोटा मानते हैं तो मानिए, क्योंकि बाइनेंस ही सबसे बड़ा है। बाइनेंस ने अगर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे पुष्टि की है तो उससे बड़ा कोई नहीं है। नॉमिनेक्स का नाम लिया है, नॉमिनेक्स को टॉप 20 में घोषित किया है। फैसला आपका, आप बाइनेंस को बड़ा माने या इन नकारात्मक लोगों को बड़ा माने। अगर आप इन नकारात्मक लोगों को बड़ा मानते हैं तो आपका अंधकार में है पूरा भविष्य और आपका वर्तमान क्रिप्टो में नहीं। आइए आप, और बाइनेंस को बड़ा मानते हैं तो इन नकारात्मक लोगों को छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिए। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। हमारे साथ आइए। वंदे मातरम, जय हिंद। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। सब सोच का खेल है मेरे मित्र, सोच का खेल है। नकारात्मक या सकारात्मक, जो सोचोगे वही होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।